अगर हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें। दिनांक 30 सितंबर 2025 कुंभ राशि के जातकों के लिए कुंभ राशिफल बहुत उपयोगी है। इस फलादेश में न केवल आपको दैनिक राशिफल मिलता है, बल्कि उसके साथ आपको चुनौतियों का सामना करने के लिए एक आसान उपाय भी दिया जाता है। इस फल कथन के जरिए आप अपने आर्थिक, पारिवारिक, व्यावसायिक, वैवाहिक और प्रेम जीवन में आने वाले अवसरों एवं चुनौतियों का पूर्वानुमान लगा सकते हैं। बहरहाल, आपने अपना कुंभ राशिफल तो पढ़ ही लिया होगा। जीवन से जुड़े महत्वपूर्ण पहलुओं पर डालते हैं। एक नजर आपकी ऊंची बौद्धिक क्षमताएं आपको कमियों से लड़ने में सहायता करेंगी। सिर्फ सकारात्मक विचारों के जरिए इन समस्याओं से निजात पाई जा सकती है। धन से जुड़ा कोई मसला आज हल हो सकता है और आपको धन लाभ हो सकता है। जब आप अकेलापन महसूस करें तो अपने परिवार की मदद लीजिए। यह आपको अवसाद से बचाएगा। साथ ही यह समझदारी भरा फैसला लेने में आपकी मदद करेगा। बेवजह का शक रिश्तों को खराब करने का काम करता है। आपको भी अपने प्रेमी पर शक नहीं करना चाहिए। यदि किसी बात को लेकर आपके मन में उनके प्रति संशय है तो उनके साथ बैठकर हल निकालने की कोशिश करें। अपनी पेशेवर क्षमताओं को बढ़ाकर आप करियर में नए दरवाजे खोल सकते हैं। अपने क्षेत्र में आपको अपार सफलता मिलने की संभावना भी है। अपनी सभी क्षमताओं को निखारकर औरों से बेहतर बनने की कोशिश करें। आज आपके पास खाली समय होगा और इस समय का इस्तेमाल आप ध्यान योग करने में कर सकते हैं। आपको आज मानसिक शांति का एहसास होगा। अपने जीवन साथी के साथ प्यार मोहब्बत के लिए काफी वक्त मिलेगा, लेकिन सेहत गड़बड़ हो सकती है। इस राशि का प्रतीक चिन्ह घड़ा है। दरअसल कुंभ एक संस्कृत का शब्द है जिसका अर्थ कलश अथवा घड़ा होता है। इसलिए घड़ा के रूप में कुंभ राशि को दर्शाया जाता है। वैदिक ज्योतिष में कुंभ राशि का स्वामी शनि ग्रह है और ये पंच तत्वों पृथ्वी, जल, आकाश, वायु, अग्नि में वायु तत्व की राशि है। कुंभ को स्थिर स्वभाव की राशि कहा जाता है, इसलिए इनमें संवाद करने की प्रबल इच्छा नहीं पाई जाती है। ये जातक संवेदनशील होते हैं। इसी कारण दूसरों के विचारों के प्रति आपकी संवेदना प्रमुख रूप से दिखाई देती है। हालांकि कई बार ऐसा भी होता है कि ये जातक दूसरों को सुनना पसंद नहीं करते हैं। मुताबिक इस राशि के जातकों की इच्छा शक्ति प्रबल होती है। यदि इनकी नजरों में कोई बात सही है तो ये उसे सही ठहराने में अंतिम क्षणों तक लड़ने के लिए तैयार रहते हैं। आपकी दूर की दृष्टि पैनी होती है और आप लोगों का मार्गदर्शन करते हैं। कुंभ राशि के व्यक्तियों में एक बात गजब की होती है। ये जातक अपने दोस्तों का बहुत ख्याल रखते हैं। अतः ये विज्ञान और रिसर्च के क्षेत्र में बहुत ही अच्छा प्रदर्शन करते हैं। इसके अलावा कुंभ राशि वाले छात्र सामुद्रिक ज्योतिष, एरोनॉटिक इंजीनियरिंग, एड आदि के क्षेत्र में सफलता अर्जित करते हैं। जैसा कि हमने आपको बताया है कि कुंभ राशि का स्वामी शनि है और शनि को शस्त्र, यात्रा, चाकरी, शिल्प, नीलम आदि का कारक माना गया है। इसलिए कुंभ राशि के जातकों को इससे संबंधित व्यवसायों को प्राथमिकता देनी चाहिए। इसके साथ ही आपको शोध कार्य, शिक्षण कार्य, ज्योतिष तांत्रिक, वैद्य, दार्शनिक, चिकित्सकीय, कंप्यूटर, वायुयान, मैकेनिक, बीमा, ठेकेदारी आदि क्षेत्र में सफलता मिलेगी। जीवन मिला जुला रहता है। बड़े ही सोच समझकर अपने आर्थिक फैसले लेते हैं, लेकिन विपरीत परिस्थितियों में कर्ज लेने की मजबूरी बन जाती है। इस राशि के मित्रों में गुप्त शत्रु होते हैं, जिनके कारण इन्हें आर्थिक हानि होती है। इस राशि के जातकों के जीवन में अचानक धन हानि के योग होते हैं। ये जातक खर्च से पीछे नहीं हटते हैं। जितना प्रेम ये अपने साथी से करते हैं, उतना ही प्रेम बदले में भी चाहते हैं। कुंभ राशि के जातकों की कामुक भावना तीव्र होती है। प्रेम के मामलों में इनकी मुख्य समस्या अपने साथी को समझने और उसे समझाने की होती है। हालांकि नवीनता की तलाश में शादी इनके लिए बोरिंग चैप्टर लगने लगता है। मिथुन, तुला, वृश्चिक अथवा कुंभ राशि में जन्म लेने वाले जातकों के साथ इनका विवाह, मित्रता अथवा प्रेम संबंध स्थायी रहता है। अपने जीवन साथी से नियम पालन की आशा रखते हैं।
परंतु स्वयं नियमों के विरुद्ध जाने में ये उसे बुरा नहीं मानते हैं। यदि ये जातक सही मार्ग पर चलते हैं तो ये विवाह के लिए एक आदर्श जीवन साथी होते हैं। इस राशि के लोगों को सांस और नजर दोष, शरीर के निचले अंगों की हड्डियों में अक्सर रक्त और रक्त संचार की समस्या रह सकती है। इस राशि के लोगों में उच्च रक्तचाप और दिल की समस्याएं होने की प्रबल संभावनाएं भी होती है। आपको एडियो, संचार प्रणाली, ऐंठन, एलर्जी, अप्रत्याशित बीमारी और दुर्घटनाओं का शिकार बना सकता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार कुंभ वायु तत्व की राशि है और शनि ग्रह इस राशि पर राज करते हैं। इसलिए कुंभ राशि वाले जातकों के लिए काला, बैंगनी और गहरा नीला रंग शुभ होता है। शनिवार के दिन कुंभ राशि के जातकों को अच्छे परिणाम पाने के लिए काले, बैंगनी और गहरे नीले रंग के वस्त्र पहनने चाहिए। शनि ग्रह से संबंध होने के कारण कुंभ राशि के जातकों के लिए नीलम रत्न को धारण करना शुभ माना जाता है। यदि कुंभ राशि के जातक नीलम रत्न को धारण करते हैं, उन्हें कार्य क्षेत्र में सफलता प्राप्त होती है। इसके साथ ही व्यक्ति को पारिवारिक, आर्थिक, वैवाहिक, स्वास्थ्य तथा प्रेम के अलावा अन्य क्षेत्र में भी सकारात्मक परिणाम प्राप्त होते हैं। यदि आपके मन में अपने जीवन को लेकर किसी प्रकार का सवाल है और आप उसका ज्योतिषीय समाधान चाहते हैं, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। इसके साथ आप इस लेख को लेकर अपनी प्रतिक्रिया भी कमेंट बॉक्स दे सकते हैं। आपका आकर्षक व्यक्तित्व और नम्रता पूर्ण स्वभाव सभी को अपनी तरफ आकर्षित करता है। आगे चलकर हो सकता है कि वह भी आपसे आकर्षित होकर आपको प्रेम का प्रस्ताव दे। आपके कार्य क्षेत्र का कोई व्यक्ति इतना अधिक चालाकी पूर्ण व्यवहार करता है कि सामने वाला उसके बातों में फंस सकता है, जिसका फायदा वह अपने कार्यों को पूरा करने में कर सकता है। उसके आकर्षक व्यक्तित्व और लच्छेदार बातों से लोगों पर अच्छा प्रभाव पड़ता है, जिस कारण वह सभी लोगों का प्रिय बना हुआ है। अचानक से उसका दोहरा चरित्र आपके सामने आ सकता है। हालांकि आप जानते हैं कि कोई आपकी बात को इतना गंभीरता से नहीं लेगा। इस कारण आप स्वयं को सजग रखने का प्रयास कर सकते हैं। आपका कोई सहयोगी आपके सभी कार्यों में हस्तक्षेप करता प्रतीत हो रहा है। आप पाएंगे कि वह आपके साथ बहुत अधिक नम्रता पूर्ण व्यवहार प्रदर्शित कर रहा है। हो सकता है कि उसकी मंशा आपसे कुछ प्राप्त करने की हो। इस बात पर ध्यान दीजिए कि उसकी मंशा आपसे क्या प्राप्त करने की है, अर्थात वो आपसे क्या चाह रहा है। आपका आकर्षक व्यक्तित्व और नम्रता पूर्ण स्वभाव सभी को अपनी तरफ आकर्षित करता है। किसी मीटिंग या प्लानिंग सेशन में आपकी बातों का असर गहरा होगा। वहीं मंगल का पंचम भाव में होना आपके अंदर रचनात्मक साहस और नए आइडिया पेश करने की हिम्मत देगा। बस ध्यान रखें कि अपने विचार रखते समय अहंकार न आने पाए, वरना वरिष्ठों के साथ टकराव हो सकता है। अपने आइडिया सामने रखें और फिर उन्हें समय दें ताकि वे स्वाभाविक रूप से आकार ले सकें। सूर्य का आपके तीसरे भाव में प्रवेश आपकी संवाद क्षमता और आत्मविश्वास को बढ़ा रहा है। यह समय किसी भी तरह की बातचीत, लिखने, बोलने या योजनाओं को पेश करने के लिए बेहद अनुकूल है। अगर कोई डील फाइनल करनी है या प्रोजेक्ट के लिए मीटिंग रखनी है, तो ये सप्ताह आपके पक्ष में जा सकता है। बस ध्यान रखें कि तैयारी के बिना सिर्फ आत्मविश्वास पर भरोसा न करें।